मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं 1 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बिहार में बुलडोजर दौड़ने लगा है। अवैध तरीके से जमीन पर बनाए गए बड़े बड़े मकान टूटने लगे हैं। कई जिलों में अलग अलग तरीकों से बुलडोजर दौड़ने लगा है। राजधानी पटना में भी अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर चला है। राज्य सरकार अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए बुलडोजर अभियान चला रही है। पटना प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया है। पटना में 40 से अधिक मकानों और 15 से अधिक दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन की टीम ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन ने सभी को 24 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस जमीन पर सालों से लोग अवैध कब्जा जमा कर रह रहे थे। पटना जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। राज्य में अपराधी और माफिया पर लगाम लगाने के साथ साथ बुलडोजर का सहारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए भी लिया जा रहा है। बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर बुलडोजर मॉडल अपनाया जा रहा है। छपरा के डोरीगंज में हत्या मामले में फरार चल रहे दोनों अभियुक्तों के घर पुलिस पहुंची, वो भी बुलडोजर के साथ। फरार चल रहे अभियुक्तों के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। फरार अभियुक्त जितेंद्र राय और विकास राय के घर की कुर्की जब्ती की गई। डोरीगंज थानाध्यक्ष के नेतृत्व में फरार दोनों अभियुक्तों के घर की कुर्की जब्ती की गई। बुलडोजर से दोनों अभियुक्तों के घर में लगी चौखट, खिड़की उखाड़ लिए गए और घर में रखे सामानों को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने सीधे सीधे कहा कि अभियुक्त कुर्की जब्ती के बाद भी अगर हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट के आदेश के बाद फरार अभियुक्तों के घर को तोड़ दिया जाएगा। साथ ही गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जाएगी। दरअसल डोरीगंज थाना क्षेत्र के दबदतपुर गांव के रहने वाले सुदेश राय के 2 बेटे की हत्या मामले में दोनों अभियुक्त फरार चल रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। मुंगेर में शहर से लेकर गांव तक शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन के जरिए शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को बड़ी मदद भी मिल रही है। एक बार फिर मद निषेध विभाग की ओर से श्यामपुर के काली स्थान के पहाड़ी जंगलों में छापा मारा गया। ड्रोन के जरिए पहले शराब के ठिकानों का पता लगाया गया और जैसे ही ड्रोन से शराब के ठिकानों की तस्वीर पुलिस तक पहुंची, जवानों के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। शराब के इन ठिकानों पर 500 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। शराब निर्माण के लिए लगाई गई शराब की 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। शराब बनाने वाले सामान को जब्त किए गए। वही विभाग की कार्रवाई की भनक शराब निर्माण से जुड़े लोगों को पहले ही लग गई, जिसे देखते हुए सभी मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान यहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन उत्पाद अधीक्षक ने साफ साफ कहा कि शराब माफिया को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार शरीफ में कई बार कार्रवाई को लेकर पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग दिखा। बेना थानाध्यक्ष के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए गए, बेना पुलिस की तारीफ की गई। दरअसल पोराजित गांव में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की खबर पर बेना पुलिस गांव में पहुंची थी। फायरिंग से गांव में भगदड़ मच गई थी। ग्रामीण भागकर घरों में दुबक गए थे। घटना की सूचना पाकर थानाध्यक्ष दल बल के साथ आ गए। थानेदार ने गोलियों की बौछार के बीच कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को धर दबोचा। मौके से 2 कट्टा, 9 कारतूस और 6 खोखा बरामद किया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ग्रामीण खुश हो गए। सम्मान में लोग नालंदा पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उत्साहित गांव के युवाओं में थानेदार के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। ग्रामीणों के उत्साह से बेला पुलिस भी गदगद दिखी। आगे भी कार्रवाई करने का हौसला मिला। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिसिया कार्रवाई में देर होने पर बदमाश फरार भी हो सकते थे। अरवल में बालू की जमकर लूट हो रही है। बिना किसी डर के ये बालू माफिया जिले में अवैध बालू खनन कर रहे हैं। कई बार तो ये बालू माफिया पुलिस टीम पर हमला भी बोल देते हैं। बालू माफिया दोनों हाथों से रुपए बटोर रहे हैं। ये हाल तब है जब जिले में सोन और पुनपुन नदी से बालू उठाव पर रोक है, लेकिन नदी से अवैध खनन कर अभी भी बालू माफिया सरकारी खजाने में सेंध लगा रहे हैं। जिले में नदियों से बालू उठाव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि मेहंदिया के समोसा घाट पर सोन नदी से बालू की अवैध निकासी की जा रही है। वीडियो में ये भी दिख रहा है कि कैसे बेखौफ होकर बालू माफिया घाटों पर बालू खनन के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाए बैठे हैं। जेसीबी से पहले नदियों से बालू निकाले जा रहे हैं, फिर इन बालुओं को लोड कर दूसरे जिलों में भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इन बालू माफियाओं की तलाश में जुट गई है। झारखंड के साहिबगंज से कटिहार के मनिहारी गंगा घाट के बीच कुछ दिन पहले हुए जहाज हादसे में डूब गए ट्रकों को आखिरकार बाहर निकाला गया है। मालवाहक जहाज पलटने के लगभग एक सप्ताह के बाद गंगा नदी से 4 ट्रक और 2 शवों को बाहर निकाला जा सका है। एनडीआरएफ की मदद से कटिहार में गंगा नदी के घाटों पर इन ट्रक और शवों को बाहर निकाला गया। जैसे ही गंगा में डूबे इन ट्रकों को बाहर निकाला गया तो अधिकारियों की लापरवाही की तस्वीर भी सामने आ गई, क्योंकि गंगा नदी से निकाले गए एक ट्रक का टायर फटा पड़ा दिखा और अंदाजा लगाया जा सकता है कि मालवाहक जहाज में ट्रक का टायर फटने से जहाज पर लदे ट्रक गंगा नदी में पलट गए थे। लापरवाही ये भी सामने आई है कि तमाम ट्रकों पर ओवरलोड चिप्स लोड थे। कुछ अधिकारियों की वजह से ट्रकों पर ओवरलोड किया जाता है। दरअसल झारखंड के साहिबगंज के बिहार के कटिहार की तरफ मालवाहक जहाजों से स्टोन चिप्स भेजा जाता है। चेकिंग पॉइंट बनाने से इस तरह के हादसों पर लगाम लगाए जा सकते हैं। बेतिया के नरकटियागंज में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान हैं। इलाके के किसानों को नीलगाय के आतंक से जूझना पड़ रहा है। झुंडों में आकर ये नीलगाय खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे अपने खेतों की रखवाली किसान कर नहीं पा रहे हैं, जिसका फायदा नीलगाय उठा रहे हैं। जिले के बैरैया, विशुनपुरवा, बरगजवा, नरकटियागंज के खेतों में नीलगाय फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। खेतों में दर्जनों की संख्या में आकर ये नीलगाय गन्ना, मटर, गेहूं के साथ साथ सब्जियों को चट कर रहे हैं। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, इससे इन जंगली जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खाने से ज्यादा इनके पैरों से फसल की बर्बादी हो रही है। इस हालत में जिले के किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि जैसे ही इन फसलों का फूल तैयार होता है, वह नीलगायों का निवाला बन जाता है। तंग आकर कई किसानों ने तो खेती करना भी छोड़ दिया है। कोडरमा के मरकच्चों में हाथियों का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात हाथियों का झुंड आता है और किसानों की फसलों को बर्बाद करने के साथ साथ जमकर तांडव मचाता है। ग्रामीण किसी तरह पटाखा फोड़कर और मशाल जलाकर हाथियों को भगाते नजर आते हैं, लेकिन फिर हाथियों का झुंड गांव में घुस जाता है, आतंक मचाना शुरू कर देता है। पिछले 15 दिनों से हाथियों का ऐसा आतंक जारी है। हाथियों के झुंड ने 1 एकड़ में लगी आम की बागवानी को अपने पैरों तले कुचल दिया है। वहीं गांव के लोगों के घरों में लगी सोलर प्लेट और पानी के मोटर को हाथियों ने उखाड़ फेंका है। खेती के सामान को तोड़ दिया है। आए दिन ग्रामीण इलाकों में हाथियों का झुंड तांडव मचाता है। ग्रामीण मशाल जलाकर हाथियों को भगाते हैं, लेकिन बात फिर वहीं आकर अटक जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को हाथियों को भगाने के लिए कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन विभाग इस पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है, जिससे आसपास के लोग डरे और सहमे हुए हैं। पटना में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। पटना में मेट्रो की राह ताक रहे लोगों को न्यूज 18 सबसे पहले उसकी पहली झलक दिखाने जा रहा है। कल तक जो पटना मेट्रो पूरे बिहार के सपने तक ही सीमित था, उस पटना मेट्रो की पहली झलक लोग न्यूज 18 पर देख सकते हैं। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पटना मेट्रो की नींव रख दी है। सीएम नीतीश कुमार ने मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है और पटना के 4 जगहों पर बन रहे मेट्रो के कामकाज का बारीकी से जायजा लिया। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज का काम जारी है। अभी एलिवेटेड हिस्से पर काम चल रहा है। जायजा लेने के दौरान सीएम भूतनाथ रोड, 0 माइल, अगम कुआं के नंदलाल छपरा और पहाड़ी पहुंचे। पटना मेट्रो में 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तक का होगा, जिसकी लंबाई 16.94 किलोमीटर है, जबकि दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से न्यू ISBT तक है, जिसकी लंबाई 14.45 किलोमीटर की होगी।
सिमडेगा के किसानों के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार शहतूत जीवन यापन का जरिया बन गया है। जिले के किसानों के लिए शहतूत संजीवनी बन गई है। सिमडेगा में किसान बड़े पैमाने पर शहतूत की खेती कर रहे हैं। रेशम उत्पादन के लिए शहतूत की खेती की जा रही है। चूँकि जिले में शहतूत प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लिहाजा वनोपज के लिए मशहूर आदिवासी बहुल सिमडेगा में शहतूत की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। माना जाता है कि शहतूत में रेशम का अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन सिमडेगा के शहतूत फल गर्मी के दिनों में लू से भी बचाते हैं। इस वजह से इसकी डिमांड भी खूब है। दरअसल शहतूत के फल में एंटीऑक्सीडेंट होने से स्वास्थ्य के लिए भी ये फायदेमंद है। शहतूत को न सिर्फ गर्मी बल्कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग भी इसका रोजाना सेवन करते हैं। सिमडेगा में उपजाए गए शहतूत के फलों को राज्य के अलग अलग जिलों में भेजा जाता है, जिससे जिले के किसानों को दोगुना फायदा हो रहा है।